हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सत्याग्रह स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। तो हम लोग आज फिर से लेके आए हैं आपके लिए हम एसएससी प्रीवियस पेपर्स को। आज हम लोग सेट 31 देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। सेट 40 तक करना है हमें। तो ये सेट 31 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना किस राज्य द्वारा कार्यान्वित की गई है। तो ये केरल के द्वारा किया गया है। दूसरा है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 है। तीसरा है, किस कम कैलोरी वाले मधुरक स्वीटनर का रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है जो चीनी से 200 गुना मीठी होती है। तो इसका नाम है एस्पार्टेम। ये एक स्वीटनर होता है और चीनी से 200 गुना मीठा होता है। चौथा है, किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। तो ये दंती दुर्ग ने। पांचवा है, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो सतरिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें हम लोग बोर गीत का प्रयोग करते हैं। छठा, निम्नलिखित में किस साइट पर में कोयले की खदानें नहीं हैं। पहला है सिंगरेनी, दूसरा है कोरबा, तीसरा है नवेली, चौथा है सोनीपत। तो सोनीपत हरियाणा में है जहाँ कोयला की खदानें नहीं है। नवेली है हमारा तमिलनाडु में है। कोरबा उड़ीसा में है। और सातवां है, कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है। तो यह है कॉलर कोशिका। आठवां है, 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने किसको रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया था। तो ये थे हमारे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने हमारा आवर्त नियम खोजा था। नौवां है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। दसवां है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यंगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यह है पद्म श्री सम्मान इनको मिला था। और ये भारत नाट्यम की नृत्यंगना भी हैं और बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। 11 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में है। 12वां है, ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार की पवनें हैं। तो ये हैं अस्थाई पवनें। 13वां है, जीवाणु कशेरुका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो ये फिलामेंट है। 14वां, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो टोटल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 15 है, 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किन दो देशों ने की है। तो ये पोलैंड और स्लोवेनिया हैं। 16 जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में कितना प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये 27% तक का आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये था सुप्रीम कोर्ट ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है 17, कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। तो यह है कुचिपुड़ी। इसकी कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संगीत जो है कर्नाटक संगीत। 18 है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ये थे कार्वे समिति। 19 है, सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का कौन सा मार्ग उपयोगी होता है। तो यह है वायु मार्ग। 20वां है, किसने अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो राजेंद्र कुमार ने। 21वां है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को C से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को किसके रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है 1/1C। 22वां है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था।
तो ये 2000 ईस्वी में आयोजित किया गया था, पहला संस्करण युवा खेलों का, राष्ट्रमंडल युवा खेल। 23वां है गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन है? तो यह है बीटिंग रिट्रीट समारोह। 24वां है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने पलासी की लड़ाई 1751 किसके खिलाफ लड़ी थी? तो ये सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा गया था। 25वां है समानता का अधिकार के अंदर कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो ये 5 अधिकार हैं। तो इस तरह हमने 25 क्वेश्चन देखा। हम नेक्स्ट सेट 32 को देखेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन और देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो सेट 32 है 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का। पहला क्वेश्चन है पैरालंपिक्स गेम 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये फ्रांस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें रिपीट हो रहा है। और 2028 का जो पैरालंपिक्स गेम है वो लॉस एंजल्स में होगा, और 2032 का जो ओलंपिक गेम होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं पैरालंपिक्स गेम की, जिसकी मेज़बानी फ्रांस करेगा। तो ओलंपिक गेम्स 2024 का जो है वो फ्रांस में ही होगा। दूसरा है शर्मिला बिस्वास, जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये है ओडिशी की नृत्यांगना। तीसरा है कौन सा जल मार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो यह है पाक जल डमरू मध्य। चौथा उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सारंगी बजाते हैं। पांचवा निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, मध्यवर्ती माल विधि। तो मध्यवर्ती माल विधि जो है राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। छठा है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है? तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% सारे गैसेज हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, आर्गन, सारे गैस 1% में है। सातवां लिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद, बंधुता, प्रभुत्व संपन्न, न्याय। तो संघवाद जो है वो नहीं है। आठवां है दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को एक में एकीकृत करना चाहता है? तो 3 जो नगर निगम थे दिल्ली में, सबको एकीकृत करके एक नगर निगम दिल्ली में बन गया है, और 250 उसमें वार्ड्स हो गए हैं। अब एक मेयर हो गए पूरी दिल्ली का। 9वां है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष में किसके द्वारा की जाती है? तो ये 5 वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। 10वां विश्व की सबसे बड़ी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका। 11वां है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो यह मेहरगढ़ है। 12वां है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, और ये खारे पानी का झील है। 13वां है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र की पहचान करें? तो यह NH4OH। 14 है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो यह है भाखड़ा बांध। 15 श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905 में। 16वां है अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः ही स्थिरक के रूप में कार्य करता है? तो यह है आनुपातिक आयकर। 17 है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। 18 में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो यह है 74.04%। 19वां है किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो यह भाद्रपद भादो के महीने में मनाया जाता है। 20वां है ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 केंद्र सरकार को किसके निश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है? तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो ये कंजर। 22वां है पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। 23वां है पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में किस नामक एक अफगान शासक को हराया था? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी। 24वां टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया था? तो ये बेल्जियम ने हराया था, इसलिए भारत को कांस्य पदक 3rd नंबर पे रहा और कांस्य पदक मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। 25वां है सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने दुआरे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है? तो ये कलकत्ता है। इस तरीके से हमने आज 50 क्वेश्चन सेट 31 और 32 का देखा।
और फिर से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और यूँ ही हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।